हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल हॉलीवुड इन हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं कार्गो मूवी के बारे में, जिसमें ज़ोंबी के द्वारा तबाह होने के बाद की दुनिया दिखाई जाती है। मूवी की शुरुआत में हमें एक बोट हाउस दिखाया जाता है, जिसमें कि एंडी नाम का इंसान अपनी वाइफ के और बेटी रोजी के साथ रह रहा होता है। दरअसल ज़मीन पे हर जगह ज़ोंबीज़ के कारण अब ये लोग इसी बोट पे रह के एक मैप को फॉलो करते हैं और अलग अलग जगह जाके जीवित लोग और खाने पीने का सामान ढूंढते रहते हैं। इस टाइम पे उनके पास सिर्फ 2 दिन का खाना होता है, जिसे कि वो मैक्सिमम 3 दिनों तक चला सकते हैं। कि एंडी को ज़मीन पे जाकर खाना लाने को बोलती है, क्योंकि उनकी 1 साल की छोटी सी बेटी भूखी होती है। पर इस पे एंडी कहता है कि वो ज़मीन पे नहीं जाएगा जब तक उनके पास खाना पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाए, क्योंकि ज़मीन पे जाके खाना मिले ना मिले पर उनको ज़ोंबीज़ मिलना तय है। तभी एंडी को पानी में गिरे कुछ मेडिकिट मिलते हैं, जिसमें बताया हुआ होता है कि ज़ोंबी के काटने पे 48 घंटों में इंसान ज़ोंबी बन जाता है और जिसका इलाज नहीं है। उस किट में एक घड़ी और दिमाग को फ्रीज़ कर देने वाला इंजेक्शन होता है। घड़ी में आप 48 घंटों का टाइमर लगा सकते हो और इंजेक्शन आपको दिमाग को बंद करने में मदद करेगा, जिससे आप ज़ोंबी ना बन के पूरी तरह से मर जाओगे। रास्ते में उन्हें कुछ छोटे बच्चे खेलते दिखाई देते हैं, पर एंडी को उन्हें बोलने पर उन बच्चों का पिता एंडी को गन दिखाता है, क्योंकि खाने का सामान और जगह की सभी को कमी होती है, जिसके कारण सब लोग चीज़ों को सिर्फ अपनी फैमिली तक ही बांटना चाहते हैं। एंडी रात को अपनी बोट पानी के बीच एक बड़े पत्थर से बांध देता है, ताकि वो पानी की लहरों से किनारे ना चली जाए। सुबह होते ही वो देखता है कि उनसे थोड़ी सी दूर एक प्राइवेट बोट खराब हालत में टूटी हुई होती है। एंडी उस बोट में जाता है और वहाँ उसे खाने के साथ ही अपनी वाइफ के लिए वाइन की बोतल और काफ़ी सारे सरप्राइजेज मिलते हैं। बोट में एक अलमीरा से आवाज़ें आ रही होती हैं, इसलिए वो जल्दी से सारा सामान लेकर वापस आ जाता है। उन सरप्राइजेज के साथ लगभग 1 महीने के लिए खाने का सामान देकर वो काफ़ी खुश हो जाता है और साथ ही उसकी वाइफ के भी इन सारी चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इन सब चीज़ों के कारण के का भी उस बोट में जाने का मन होता है और जब एंडी रोजी सो रहे होते हैं तब वो उस बोट में जाती है। कुछ देर बाद रोजी के रोने से एंडी नींद से उठ जाता है और जब वो के को ढूंढता है तो उसे के वॉशरूम में मिलती है, पर वो दरवाज़ा नहीं खोलती। एंडी के जोर देने पे के दरवाज़ा खोलती है और दरवाज़ा खुलते ही एंडी देखता है कि किसी ज़ोंबी ने के पैर पर काट लिया है। के बताती है कि वो भी उस बोट में एंडी के लिए कुछ सरप्राइजेज लेने के लिए गई थी, पर जब वो उस बोट से बाहर निकल रही थी तो किसी ज़ोंबी ने नीचे से उसका पैर खींचा और उस पर काट दिया। हड़बड़ाहट में के ज़ोंबी के लात मार के वहाँ से निकल तो जाती है, पर अब उसके पास इंसानियत के सिर्फ 48 घंटे बचे हुए होते हैं। कि अपने हाथ पे वो मेडिकिट वाली घड़ी पहन के 48 घंटों का टाइमर ऑन कर लेती है। एंडी के को मैप पे दिखाए हुए पास वाले हॉस्पिटल में चलने को मना लेता है और आखिरकार उन्हें ज़मीन पे आना ही पड़ता है। अब दूसरी तरफ हमें जंगलों में 12 साल की लड़की थोमी दिखाई जाती है, जो कि अपने जूतों के नीचे पत्ते चिपका रही होती है। उसने काफ़ी सारी ड्राइंग्स बनाई हुई होती हैं, जिसमें कई में उसकी फैमिली और बाकियों में ज़मीन पे अपना सिर गाड़े ज़ोंबी दिखाए जाते हैं। फिर वो लड़की एक मरे हुए खरगोश को लेकर एक छोटी सी खाई के ऊपर खड़ी होती है। जैसे ही वो खरगोश को नीचे फेंकती है तो उसे खरगोश को खाने की आवाज़ें सुनती हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एंडी को एक टूटे मकान के पास एक कार मिलती है। के और रोजी अंदर बैठ जाते हैं, जबकि एंडी सामान को कार की डिग्गी में रख ही रहा होता है। तभी के को गाड़ी के अंदर येलो कलर का चिपचिपा पदार्थ मिलता है, जो कि ज़ोंबीज़ में से निकलता है। के समझ जाती है कि यहाँ आसपास कोई ज़ोंबी है और तभी उसे कार की दूसरी तरफ एक ज़ोंबी दिखता है, जिसका इशारा वो एंडी को इंडिकेटर ऑन करके देती है, क्योंकि ज़ोंबीज़ आवाज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंडी फटाफट कार में बैठ जाता है और ज़ोंबी कार के शीशे पे ही अटैक कर पाता है। आधा सफ़र तय करने के बाद रोजी रोने लग जाती है। वो लोग गाड़ी रोक लेते हैं और के रोजी को कार के बोनट पे लेटा के उसका डायपर चेंज कर ही रही होती है, जबकि एंडी मैप में आगे का रास्ता देख रहा होता है। जैसे ही एंडी मैप से नज़र हटा के बोनट पे देखता है तो उसे के गायब मिलती है। वो भाग के गाड़ी से बाहर आता है और देखता है कि के सड़क पे लेटी हुई होती है और उसे दौरे पड़ रहे होते हैं। दरअसल ज़ोंबी के काटने के बाद वाले 48 घंटों में कई बार दौरे पड़ते हैं, जो कि ये शो करते हैं कि आप इंसानियत से ज़ोंबी बनने वाले हो
और साथ ही ज़ोंबी के काटे हुए घाव पे शुरुआत में येलो चिपचिपा पदार्थ निकलता है और बाद में वही पदार्थ आँखों और मुंह को कवर कर लेता है। थोड़ी देर में ठीक होने के बाद के एंडी को उसे वहाँ छोड़कर वापस चले जाने को बोलती है, क्योंकि के जानती है कि वो लोग श्योर नहीं है कि क्या वो उसके ज़ोंबी बनने से पहले हॉस्पिटल ढूंढ भी लेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। पर एंडी इस पे कहता है कि अगर तुम्हें बचा पाने का कोई आखिरी तरीका हो तो मैं वो भी नहीं छोड़ूंगा, बेशक उसकी कितनी भी कीमत हो। इसी के साथ एंडी के को मना के अपने साथ गाड़ी में बैठा के हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में के देखती है कि उसके घाव के ऊपर ज़ोंबीज वाले येलो चिपचिपे लिक्विड की लेयर बन चुकी होती है, जिससे कि वो काफ़ी घबरा जाती है और एंडी उसे शांत कराने लग जाता है। जैसे ही एंडी के से मुंह फेर के सामने देखता है तो उसे कार के सामने एक ज़ोंबी दिखाई देता है और उसी से घबरा के एंडी से गाड़ी पेड़ में भिड़ जाती है। एक्सीडेंट होते ही के पेट को पेड़ की टहनी चीर कर आर पार निकल जाती है। ये देख एंडी घबरा जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद रोजी के रोने से एंडी को होश आता है और वो देखता है कि के की आंखें और मुंह को उस येलो लिक्विड ने कवर कर लिया है और वो ज़ोंबी बन चुकी है। जैसे ही एंडी अपनी सीट बेल्ट खोल के निकलने लगता है तभी के उसके हाथ पे काट के मर जाती है, क्योंकि उसके पेट में वो टहनी घुसी हुई होती है। इसी कारण वो वहीं पे अपना दम तोड़ देती है। एंडी के से उसकी घड़ी अपने हाथ पे बांध लेता है और टाइमर रिसेट करके वापस 48 घंटों का सेट कर लेता है। जिस ज़ोंबी के कारण उनका एक्सीडेंट हुआ, एंडी उसे मारने उसके पास जाने वाला होता है कि तभी थूमी एंडी को उसके पापा से दूर रहने को कहती है और साथ ही अपना हाथ काटकर पेड़ों पे खून लगाकर अपने ज़ोंबी पापा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसी खाई की तरफ ले जाती है जहां थूमी और उसके ज़ोंबी पापा रहते थे। हॉस्पिटल जाते वक्त रोजी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है तो एंडी उसकी मम्मी के का परफ्यूम हवा में चारों तरफ स्प्रे करता है। उसकी स्मेल से रोजी और एंडी दोनों को अच्छा लगता है। रोजी चुप हो जाती है और रात तक एंडी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में अभी भी एक डॉक्टर ज़ोंबीज से बची हुई होती है, जो कि एंडी के एक्सीडेंट के घावों का इलाज करने के साथ ही रात को रुकने के लिए एक कमरा भी देती है। रात को एंडी को पहला दौरा पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। सुबह उठते ही एंडी को रोजी उसके पास नहीं मिलती। जैसे ही वो बाहर आता है तो देखता है कि रोजी के साथ डॉक्टर खेल रही होती है। वो समझी हुई होती है कि एंडी इन्फेक्टेड है, इसीलिए वो बताती है कि उसके कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे पौराणिक तरीकों से रहते हैं और वो लोग ग्रुप में आके कुछ एरिया में आग लगा के ज़ोंबीज अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनको मारते हैं। और इसी चीज़ से उनका मानना है कि धरती पवित्र हो रही है। डॉक्टर रोजी को उस ग्रुप के हेड विलियम के पास छोड़ने को कहती है, जो कि रोजी का अच्छे से ध्यान रखेगा। एंडी हॉस्पिटल से विलियम के लिए निकल जाता है क्योंकि वो कुछ घंटों में ज़ोंबी बनने वाला है और इसीलिए मरने से पहले अपनी बच्ची को रहने को एक सेफ जगह देना चाहता है। रास्ते में एक मिलिट्री बेस कैंप के पास उसे कई ज़ोंबीज बने हुए सैनिक ज़मीन में मुंह गाड़ के मरे हुए मिलते हैं। उनमें से एक ज़ोंबी सैनिक जिंदा था और वो एंडी के पैरों की आवाज़ से उस पर हमला करने के लिए दौड़ता है, पर एंडी का ध्यान सामने खड़ी एक जीप पे होता है। जैसे ही एंडी जीप का दरवाज़ा खोलता है तो सामने छुपा विक नाम का सैनिक उसको कहता है कि ये मेरी जीप है और साथ ही वो उस ज़ोंबी पे गोली चलाता है। गोली की आवाज़ से वहाँ और भी ज़ोंबी आ जाते हैं और विक उसे अपने घर ले जाता है। विक के घर पे एंडी उसकी पत्नी से मिलता है, जो कि सहमी हुई होती है और हमेशा चुपचाप रहती है। एंडी विक की वाइफ को रोजी का ध्यान रखने के लिए कहता है और वो इसके लिए मान भी जाती है। तभी विक एंडी को पास वाले गैस प्लांट तक उसके साथ जाके काम में मदद कराने को कहता है। वो लोग जा ही रहे होते हैं कि तभी विक रास्ते में एक जगह गाड़ी रोकता है जहाँ उसने पिंजरे में एक छोटी सी लड़की को रखा होता है और विक ने उस पिंजरे पे मांस का टुकड़ा भी लटकाया हुआ होता है, जिससे उस लड़की के चारों तरफ ज़ोंबीज खड़े रहते हैं। विक दूर खड़ी गाड़ी से ज़ोंबीज को मारता है और साथ ही एंडी को भी शॉटगन देके ज़ोंबीज को मार के इस फील का मजा उठाने के लिए कहता है। वो लोग सभी ज़ोंबीज को मार के जब उस पिंजरे के पास जाते हैं तो एंडी देखता है कि वो लड़की थोमी ही है और विक के इस तरीके से इंसानों को पिंजरे में कैद करके ज़ोंबीज को पकड़ने के तरीके पे सवाल उठाता है। ये सुन के विक एंडी को बोलता है कि तुम्हें सिर्फ अपनी बच्ची के बारे में ही चिंता करनी चाहिए। उधर जब विक की पत्नी रोजी से खेल रही होती है तो वो उसके टी शर्ट के नीचे ज़ोंबीज वाला येलो लिक्विड देखती है
और समझ जाती है कि एंडी इन्फेक्टेड है। कुछ टाइम बाद एंडी और विक घर लौट आते हैं। रात को विक के घर एंडी को दोबारा से दौरे पड़ते हैं और जब वो ठीक होता है तो वो घर से बाहर आके अपने सिर फ्रीजिंग इंजेक्शन लगा के खुद को मारने ही वाला होता है कि तभी विक की वाइफ वहां आ जाती है। वो एंडी को रोक के बताती है कि यहाँ तुम्हारी बेटी सेफ नहीं है, क्योंकि वो खुद ही विक से सेफ नहीं होती है। इसीलिए वो उसे और रोजी को मरने से पहले सेफ जगह छोड़ने को कहती है। तभी विक साइड में से आगे आ जाता है और गुस्से में एंडी के सिर पे जोर से शॉटगन मार के उसे बेहोश कर देता है। होश आने पे एंडी खुद को थॉमी के साथ पिंजरे में पाता है और उसके एक हाथ पे चैन बंधी हुई होती है जो कि दूसरी तरफ से थॉमी के हाथ से जुड़ी होती है। एंडी ये देख काफ़ी घबरा जाता है और उसे साथ ही रोजी की चिंता खाई जा रही होती है। वो थॉमी को मदद के लिए बोलता है, पर थॉमी शर्त रखती है कि उसे विक से चाबी लेके दूसरे पिंजरे में बंद एक बूढ़े को छोड़ना होगा। इस पे एंडी थॉमी को कहता है कि मुझे खुद विक का ये तरीका गलत लगता है और मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि तुम उन चाबियों से पिंजरों में सभी को खोल दो। तो इस करके थॉमी भी एंडी का साथ देने के लिए मान जाती है और वो दोनों तभी वहाँ पे खड़े होकर प्लान बनाते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वहाँ पड़े मांस के टुकड़े को वो एक कपड़े के सिरे पे बांध देंगे और दूसरे सिरे से उस कपड़े को उस पिंजरे से बांध देंगे, ताकि ज़ॉम्बीज़ आके जब उस मांस को खाएं तो वो कपड़ा खींचे और खींचने के कारण ही वो पिंजरा खुल जाए और जिससे कि थॉमी और एंडी उस पिंजरे से बाहर निकल सकें। तो एंडी उस प्लान के अकॉर्डिंग वैसा ही करता है और ज़ॉम्बीज़ आके जब उस मांस को खाने लगते हैं तो वो उस कपड़े को खींचते हैं, जिस करके पिंजरा खुल जाता है। पर क्या होता है कि जितनी देर के लिए वो खींचते हैं उतनी देर में सिर्फ एंडी ही पिंजरे से बाहर आ पाता है और एंडी चेन से बंधा हुआ होता है, जिस चेन के दूसरे सिरे से थॉमी बंधी हुई होती है। इसी करके एंडी बाहर आ जाता है, पर थॉमी अभी भी पिंजरे के अंदर बची हुई होती है और चेन के कारण एंडी भी वहां से जा नहीं सकता है। पर बाय लक ऐसा होता है कि ज़ॉम्बीज़ दोबारा से उस मांस को खींचने लग जाते हैं, जिस करके थॉमी भी बाहर आ जाती है और फिर वो दोनों लोग विक के घर की तरफ चले जाते हैं। विक के घर पहुंच के एंडी और थॉमी चोरी छुपे उसकी चाबियां उठा लेते हैं और साथ ही में विक की वाइफ को भी वो लोग बुला लेते हैं। एंडी रोजी को हाथ में ले लेता है और वो लोग भाग के जा ही रहे होते हैं कि तभी विक की नींद खुल जाती है और विक सारी लाइट्स ऑन कर देता है और दूर से शॉटगन से एंडी के ऊपर निशाना लगाने लग जाता है। विक की वाइफ समझ जाती है कि अब ये एंडी को छोड़ने नहीं वाला है और साथ ही थॉमी और रोजी भी मारे जाएंगे। इस करके विक की वाइफ आगे आ जाती है और जैसे ही विक गोली चलाता है तो वो गोली विक की वाइफ के ही लगती है, जिस करके विक काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो इस शौक से बाहर नहीं आ पाता है, जिसका मौके का फ़ायदा उठाते हुए बाकी एंडी और थॉमी वहाँ से भागने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो रात के टाइम चोरी छुपे थॉमी के घर पे पहुँच जाते हैं, जो कि थॉमी ने खाई के बीच में बनाया हुआ था। रात के टाइम जब एंडी थॉमी के साथ उस पे घर पे होता है तो थॉमी उसको बताती है कि विलियम उसके पापा का ही नाम है और उसके पापा मम्मी और वो एक टाइम पहले साथ में रहा करते थे, पर दरअसल उसको अपने पापा ज़्यादा अच्छे लगते हैं और उसके पापा को एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है, जिस करके वो इन्फेक्टेड हो गए होते हैं। पर थॉमी फिर भी अपने पापा को छोड़ने के लिए नहीं मानती है। इसी कारण उसकी मम्मी उसके पापा को मारने वाली होती है, पर थॉमी अपने पापा की मदद करती है और उसके ज़ॉम्बी पापा को वहाँ से लेके भाग जाती है और वो लंबे टाइम से अपने पापा के साथ रह रही होती है, जो कि एक ज़ॉम्बी होता है। और दूसरी तरफ उसकी मम्मी उसको ढूंढने लग रही होती है, क्योंकि उसकी मम्मी को पता होता है कि कुछ टाइम बाद इसके पापा विलियम खुद ही मर जाएंगे। पर थॉमी इसके लिए मानती नहीं है और फिर भी वो अपने पापा के साथ ही रहती है हमेशा के लिए। पर जब वो घर पे वापस लौटती है तो वो देखती है कि उसके पापा मर चुके हैं और उसको पेड़ों के बीच में दफना दिया गया है, जैसे कि पौराणिक तरीकों से माना जाता है कि एक ज़ॉम्बी को अगर अच्छे से मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसे पेड़ के बीच में दफनाया जाता है। अब एंडी और रोजी को देख के थॉमी को परिवार की इम्पोर्टेंस समझ में आती है और वो अपनी मम्मी के पास वापस जाने के लिए मान जाती है, जो कि एंडी भी चाहता था, ताकि रोजी और थॉमी अच्छे से पल बढ़ सकें। अगले दिन एंडी, थॉमी और रोजी उस थॉमी की मम्मी के लिए निकल जाते हैं। वो लोग उसके परिवार को ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी रास्ते में एंडी को दौरे पड़ने लग जाते हैं और एंडी की पूरे तरीके से बुरी हालत हुई होती है। उसका फेस कम्प्लीटली येलो लिक्विड से कवर्ड होता है, जिस करके वो अभी इंसानियत हालत में नहीं होता है
और वो कहीं ना कहीं समझ भी रहा होता है कि मैं अब ज़ोंबी बनने वाला हूँ। ये देख थॉमी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वैसे उसके लिए ये चीज़ नॉर्मल भी थी, पर वो फिर भी काफ़ी समझदारी से एक छोटी 12 साल की बच्ची होते हुए भी उस सिचुएशन को हैंडल करती है। और वो कहती है कि मेरे से अकेले ही नहीं इतनी दूर जाया जाएगा, तो मैं रोज़ी को उठा के कैसे इतनी दूर जा पाऊंगी। जिस कारण से थॉमी और रोज़ी का भी वहाँ पे मरना तय था। तभी एंडी अपनी जेब से एक मांस का टुकड़ा निकालता है, जो कि उसने पिंजरे के ऊपर से काट के अपनी जेब में रखा हुआ था। वो क्या करता है कि एक लंबी सी लकड़ी के सिरे पे उस मांस के टुकड़े को बांध के थोमी और रोजी से दूसरी तरफ रख देता है और बीच में एक गड्ढा खोद लेता है ताकि वो अपना सिर उसके अंदर डाल सके, और वो जब ज़ोंबी बनने लग जाए तो उस गड्ढे को रेत से भर दे, जिस करके उसको सांस नहीं आए और वो वहीं पे मर जाए और थोमी और रोजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। फिर भी अगर वो सिचुएशन से जिंदा बच जाता है तो वो अगर ऊपर उठा तो वो उस मांस के टुकड़े की तरफ आकर्षित होगा, जिस करके भी रोजी और थोमी बच जाएंगी। पर अब आता है इस पूरी मूवी का सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन। हमें दिखाया जाता है कि थोमी की मम्मी और वो सारे पौराणिक लोग ज़ोंबीज़ को मारने लग रहे होते हैं और उन्होंने एक एरिया में आग लगाई हुई होती है। वो एक एक करके सभी ज़ोंबी को जैसे ही वहाँ से निकल रहे होते हैं तभी उन्हें धुएं के पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है, जो कि थोमी पुकारने लग रही होती है। जब वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें एंडी चलता हुआ दिखाई देता है और हम देखते हैं कि एंडी पूरा का पूरा ज़ोंबी बना हुआ है और एंडी के पीछे बैकपैक पे रोजी है और बैकपैक के पीछे लटकी हुई थोमी है। इस तरीके से थोमी ने अपना दिमाग लगा के एंडी को मरने के बाद भी उसका सहारा लिया और एंडी भी ज़ोंबी बनने के बाद भी अनजाना होके भी अपनी बेटियों की मदद कर रहा होता है। दरअसल थोमी ने वो मांस के टुकड़े से बंधा हुआ डंडा अपने हाथ में लिया हुआ था और वो मांस का टुकड़ा एंडी के मुंह के आगे करा हुआ था, जिस करके एंडी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और वो चलता जा रहा था। वो ज़ोंबी बनने के बाद भी अपनी बेटी और थोमी की मदद कर रहा था जाने अनजाने में, जिसको देख के हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और ज़ोंबी होने के बाद भी ऐसा करने पे ये मूवी एक अलग ही तरह की ज़ोंबी मूवी बन जाती है। एंडी चलता चलता पौराणिक लोगों तक पहुंच जाता है और उसकी मम्मी एंडी को वहां पे रोक देती है। वो लोग उसको मारने ही वाले होते हैं कि तभी थोमी उनको रोक देती है। थोमी उस परफ्यूम को बाहर निकालती है जिससे कि रोजी चुप होया करती थी। वो परफ्यूम सेम स्मेल का होता है जैसा कि एंडी की वाइफ यूज करा करती थी। टॉमी परफ्यूम को हवा में स्प्रे करती है जिससे कि एंडी को स्मेल आती है और उस स्मेल को सूंघते ही एंडी उस मांस के टुकड़े की तरफ अट्रैक्ट होना छोड़ देता है और वो वहीं खड़ा रहता है और कांपने लग जाता है, जिससे हमें पता लगता है कि मरने के बाद भी उस स्मेल से उसका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा स्टिमुलेट हो रहा होता है और वो वहीं की वहीं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है और अपना दम तोड़ देता है। इसी के साथ ये मूवी कंप्लीट हो जाती है और लास्ट में एंडी को वो लोग उसी रीति रिवाज से पेड़ के बीच में दफना देते हैं। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।